नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे टेंस। वो भी ध्यान रहे, हम प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम ज़्यादातर पास्ट के लेंगे लेकिन साथ में थोड़े बहुत प्रेजेंट के भी ले लेंगे। ओके, आपको ये टेंस ट्रांसलेट करने हैं हिंदी से इंग्लिश में। राजू गीत कब गा रहा था। सेकंड है हम चाय नहीं पीते थे। नंबर 3, क्या वे क्या वे मुझसे किताब ले चुके हैं। एंड फोर्थ नंबर पे आपके सामने लिखा है मैं कपड़े कपड़े 4 दिन से धो रहा था। आपके सामने 4 टेंस हैं, 4 सेंटेंस हैं। ट्रांसलेट करिए इनको जल्दी से, फटाफट पांचों चीजें लिखते हुए। आपके पास में केवल और केवल 4 मिनट ही है, तो जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए इनको हिंदी से इंग्लिश में, जल्दी फटाफट। बहुत जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस करने वाले, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम टेंस बना पाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है आप सबने बना लिए हो।
इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखो लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, और बीच में समय नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दूसरा ये कौन सा, कब शब्द आ रहा है, मतलब कि बीच में कब आ गया, मतलब ये डबल इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका एक रूल होगा। रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर पे हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है वाज वर। ध्यान रहे फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल देते हैं। तो आइए बच्चों इन्हें बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड इसमें देखेंगे कब, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, वॉज या वर्ब। तो वॉज लगता है देखो सिंगुलर के लिए, आई के लिए, और वर्ब लगता है प्लूरल के लिए। इसमें सब्जेक्ट राजू है, राजू जो कि नाम है, और जो नाम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो क्या लगाएंगे, वाज। राजू वाज, सॉरी व्हेन वाज राजू। मैन वर्ब क्या है, गाने के लिए सिंग होता है, सिंग में आईएनजी आएगा क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देन हम अगले नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पहला काम हमारा क्या है, ता था थी थी ते थे। तो देखो ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड क्या है, देखिए जरा सेंटेंस कौन सा है, तो नहीं शब्द आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस। क्या है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका रूल क्या होगा, रूल आपके होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फिर फोर्थ नंबर पे हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नेगेटिव में डिड है, वैसे अदरवाइज सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं होती। नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में डिड होती है, जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट में लगेगी। फिफ्थ नंबर पर हमें मैन वर्ब लिखनी होती है, तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और अदर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आइए इसका ट्रांसलेशन फिर करें। सब्जेक्ट हम का वी आएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी, फिर बच्चों नॉट आएगा, फिर उसके बाद में मैन वर्ब पीने के लिए, चाय पीने के लिए टेक लगाते तो टेक आ जाएगा। फिर आप देखेंगे चाय पी रहे तो टी ई ए टी हो जाएगा। ओके, फिर देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, साफ सीधी सी बात है, ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेकंड नंबर पे देखो क्या है, क्या शब्द पहले आ गया, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, थर्ड नंबर पे हमें रूल लिखना है। तो रूल क्या है इसका, रूल क्या है बच्चों, रूल है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देन फोर्थ नंबर पे हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की है बेटा हैड, एंड मैन वर्ब, और दोनों के साथ में लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में। मैन वर्ब की बात करें, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे आपके फ्यूचर का, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है। फिर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए देखिए जरा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वे है, वे को इंग्लिश में दे कहते हैं, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेड आएगा। आई मीन हेड तो दोनों के ही साथ में आएगा, हेड दे। मैन वर्ब लेने के लिए टेक, टेक का थर्ड फॉर्म आएगा तो टेकन हो जाएगा। आ बुक मुझसे ली है, हैड दे टेकन अ बुक फ्रॉम मी। मुझसे, मुझे, मुझसे के लिए क्या लगाएंगे, मी, और फ्रॉम मतलब से, ऐसे। देन फिर हम आगे फिर बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर से देखो जरा ध्यान से, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में समय आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड
प्लस ध्यान से क्या आएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, फोर्थ नंबर पे हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। ओके, ओके माय डियर। एंड फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना होगा मैन वर्ब। तो मैन वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आइए बनाते हैं इसको, तो बनाइए जरा ध्यान से। सब्जेक्ट क्या है, मैं का मतलब आई है, फिर इसके साथ में क्या आएगा, हैड बीन। फिर मैन वर्ब क्या है, धोने के लिए वॉश, WASH वॉश। ING आएगा वॉशिंग, क्या धो रहे कपड़े, हो क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। एंड कब से, 4 दिन से, तो 4 दिन आपका नंबर ऑफ डे है, मतलब 4 आएगा बच्चों, और 4 डे। ओके, गुड। आई होप आप सबने यही बनाए होंगे। जल्दी से मैच करिए, नोट करिए, 2 मिनट का टाइम है, गलत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, राइट टू राइट नोट करना है जल्दी से।
आई होप आप सबने नोट कर लिया होंगे। चलिए तो फिर आगे आपको फिर से देते हैं। क्या आपने हमें जानते थे? हम राहुल से बात कर रहे थे। वह फूल तोड़ने जा चुकी थी। नंबर 1, मैंने किताबें खरीदी थी। नंबर 9, ये अर्जुन से इंग्लिश पढ़ा रहे थे। चलिए फटाफट से बनाइए। आपके सामने 4 टेंसेस, ओ सॉरी 5 टेंसेस फिर से दिए गए हैं और आपके पास में बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, 5 ही मिनट दिए जा रहे हैं, मतलब बहुत टाइम दिया जा रहा है, सॉरी 5 मिनट है। जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी बेटा। चलिए आप सबने बना लिए होंगे, तो इसी के साथ में फिर से हम देखो आप सबको बताते हैं।
सबसे पहला देखो जरा, था था थे, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद में सेकंड हमें सेंटेंस लिखना है, तो क्या शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका रूल क्या होगा, तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, देन फोर्थ नंबर पे हमारे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों डिड। ओके, आई नो आप सब जानते हैं। मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, देन फिर इसके बाद में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। अगर दो हेल्पिंग वर्ब होती तो हमें सब्जेक्ट चेक करना पड़ता, जब एक ही है तो वो तो लगी जाएगी। फिर सब्जेक्ट की बात करें, वे है, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। दे के बाद में मैन वर्ब जानते के लिए नो लगाया जाता है, KNOW, नो विद मी, डिड दे नो मी एंड क्वेश्चन मार्क। देन फिर हम अगले पे बढ़ते हैं। अगला लिख रखा है रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये है आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कौन सा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है बच्चों, सिंपल सेंटेंस। ओके, क्योंकि इसमें ना तो नहीं शब्द आ रहा है, ना पहले क्या शब्द आ रहा है, ना बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है। तो जब सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ओके, देन फोर्थ नंबर पे हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, वॉज एंड वर। ध्यान से, वॉज लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में, और वर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। फिर इसके बाद में देन हम क्या करने वाले हैं, मैन वर्ब लिखने वाले हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारी मैन वर्ब है। मैन वर्ब बात करें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ध्यान रहे कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी। तो देखिए जरा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वी के साथ में वर आएगा। देन उसके बाद में मैन वर्ब क्या है, तो मैन वर्ब की बात करें, बात करने के लिए टॉक लगाते, TALK, टॉक। ING आएगा तो टॉकिंग, इससे फ्रॉम राहुल। ओके, एंड फुल स्टॉप, कुछ इस तरीके से। देन फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है, और तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस के अलावा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, फोर्थ नंबर पे हमें क्या लिखना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या है, हैड, जो कि दोनों के साथ में आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में। ओके, फिर फिफ्थ नंबर की बात करें, फिफ्थ नंबर पे होती है आपकी मैन वर्ब। मैन वर्ब लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, परफेक्ट किसी का भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। ओके, कॉन्टिन्यूअस किसी का भी, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ING आएगी। ओके, ध्यान रही ये चीज। फिर इसके बाद में हम बनाते हैं, जब ये सब्जेक्ट क्या है, ही, ध्यान से, तोड़ चुकी है, तो क्या आएगा भैया, सी आएगा। क्या आएगा, सी, तो SHEC। सी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड ही है। मैन वर्ब क्या है, तोड़ने के लिए प्लग लगाते, PLUCKED, प्लग। क्या तोड़ने जा रही है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, दो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, जब दो हेल्पिंग वर्ब है तो थोड़ा सा करेक्शन करना है हमें। करेक्शन क्या है, जा चुकी है, जाने के लिए हम क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। टू प्लक, क्या प्लक, फ्लावर, फ्लावर, सॉरी, फ्लावर्स। ओके, फुल स्टॉप। देन फिर हम आगे मूव करेंगे। अगला क्या है, देखो लास्ट में लिखा है खरीदी है, मतलब दी है, ली है, पी है, आया है, सॉरी, दी थी, ली थी, पी थी, आई थी, गई थी, है ना, चुका था, चुकी थी। ये सब क्या होते हैं, आपके पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं बच्चों। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सेकंड बात करें तो सिंपल सेंटेंस है। ओके, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर होगा, थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे क्या आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब तो आप जैसा कि जानते हो हेड ही है। फिर मैन वर्ब की बात करें फिफ्थ नंबर पे, तो मैन वर्ब क्या है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके,
फिर हम इसके ट्रांसलेशन पे बात करेंगे। सब्जेक्ट आई आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। मैन वर्ब बात करें खरीदने के लिए, बाय होता है, बाय का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, BOUGHT बॉट। फिर क्या आएगा, बुक है, तो बुक है नहीं मतलब किताबों का इन टोटल क्या होगा, बुक्स हो गए। देन फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। अगला क्या है, ध्यान से देखिए जरा, चेक कर लेना है आप सबको सही है कि नहीं आपको। फिफ्थ नंबर पे देखें, रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस है, क्या है, सिंपल सेंटेंस है बच्चों, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होगा, फिर से वही होगा, मेरे साथ बोला करिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। देन प्लस रूल ध्यान रखिए, नोट याद रखिए, क्या आएगा इसके साथ में, सिंस, फोर प्लस टाइम, ओके बच्चों। फोर्थ नंबर पे आएगा आपके क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, हैड बीन। देन फिफ्थ नंबर पे हम मैन वर्ब लिखेंगे, तो मैन वर्ब क्या है इसकी, मैन वर्ब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ध्यान ना भूल जाना कहीं, ट्रांसलेट करिए चलिए। वे के लिए क्या आएगा, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। मैन वर्ब क्या है, पढ़ाने के लिए, टीच, TEACH आएगा, क्योंकि ING फॉर्मिंग है, टीचिंग। क्या, इंग्लिश, तो इंग्लिश, सॉरी कैपिटल लेटर आएगा इंग्लिश, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। 4 जून से तो सिंस आएगा, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम है, कंफर्म पता है कब है, 4 जून। ओके, एंड कंप्लीट, इट्स डन। ओके, समझ आया आप सबको, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, नोट करिए जल्दी फटाफट, जिनकी गलती है वो सही करिए, जिनकी सही है वो टिक कर लीजिए, ओके। बस ध्यान रखिए, आपको ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए हर हालत में, अगर लर्न नहीं होंगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लर्न होना बेहद जरूरी है। नोट करिए जल्दी। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ठीक है, नमस्ते।